अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी उन लोगों के बारे में जो कहते हैं हम तो पानी भी पीते हैं तो हमें लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। कुछ तो हमारे जेनेटिक्स का इसमें रोल होता है, फैमिली ओबेसिटी चली आ रही होती है, सबका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लेकिन बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, बहुत सारी डाइट वर्कआउट्स वगैरह ऐसे हैं जिनसे आप अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रोल जो उसमें आता है वो आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। जैसे आप लोग अगर मेरे चैनल को देखते रहते हैं तो उसमें अक्सर मैं दालचीनी का जिक्र करती हूँ, ज़ीरे का जिक्र करती हूँ, मेथी दाने का, अजवाइन का। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। तो अपनी डाइट के अंदर अगर आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी डाइट के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स को ज़रूर शामिल करें। आइडियल टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग नाश्ते से पहले है या बिल्कुल बेड पे जाने से पहले, यानी बेड टाइम पे न्यूट्रास्यूटिकल ले लिया करें। ये 2 आइडियल टाइम है न्यूट्रास्यूटिकल्स के। उसके बाद जो चीज़ आती है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, वो है वाटर इनटेक, हाइड्रेशन। जो लोग मुझसे डाइट प्लान ले चुके हैं या जो वीडियोस भी देखते हैं मेरी, उनको पता होगा कि मैं वाटर इनटेक को बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि जी आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना। जितने डाइटिशियंस हैं अगर आप उनकी वीडियोस देखें, जितने डाइटिशियंस हैं आप उनके शोज़ देखें, एक ही बात हम सब कर रहे होते हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो अपना ज़्यादा रखें। पानी के इस्तेमाल के बगैर वेट लॉस इतना अच्छे से नहीं होता। अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए अपना वाटर इनटेक कम से कम 8 से 10 ग्लास रखें। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाएगा। तो सिंपल वाटर पी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर सिंपल नहीं पिया जाता तो उसमें सौंफ, इलायची या कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल डाल के, एक चुटकी अजवाइन डाल दी, लेमन स्क्वीज़ कर लिया। फ्लेवर्ड वाटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिटॉक्स वाटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं डिटॉक्स वाटर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इस चीज़ को मैं क्लियर करती चलूँ कि कोई भी साइंस इस चीज़ को प्रूव नहीं करती कि जी क्यूकम्बर से, जिंजर से या पानी में पूरी रात भिगोए रखेंगे तो अगले दिन आपका मेटाबॉलिज्म इसको पीने से बूस्ट हो जाएगा। डिटॉक्स जो है जैसे नाम से पता चलता है जी इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। भाई डिटॉक्सिफिकेशन हमारे लिवर का काम है, हमारे लिवर ने डिटॉक्सिफिकेशन करनी ही करनी है। ये जो डिटॉक्स वाटर है ये हमें वेट लॉस में सिर्फ इसलिए हेल्प करता है कि इससे हम पानी ज़्यादा पीते हैं। वही बात कि आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं। एंड सेकेंडली फ्लेवर्ड वाटर होता है तो आपकी हंगर सप्रेस रहती है, आप कम खाते हैं। तो डिटॉक्स नो डाउट वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन की तरह नहीं, आपको हाइड्रेट रखने में और आपकी हंगर को सप्रेस रखने में। अगली चीज़ आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए करनी है वो है कि अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। बहुत सारे लोग हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स मील ले रहे होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? रोटी, चावल, ब्रेड, सीरियल्स, ये सब हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आपकी डाइट में कार्ब ज़्यादा हैं। लेट से आप नाश्ता कर रहे हैं। आज ही मैं एक पेशेंट का रिकॉल ले रही थी, तो मैं जेंडर भी रिवील नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो 6 स्लाइस के साथ 2 अंडे उनका इस्तेमाल है नाश्ते में। अब 6 स्लाइस बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसके निस्बतन अगर आप प्रोटीन देखें तो 2 अंडे। तो अपनी जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा रखें और कार्बोहाइड्रेट्स या तो बराबर रखें या थोड़े से कम रखें। इवन अगर आप थोड़े ज़्यादा भी रखेंगे ना, प्रोटीन से थोड़े ज़्यादा, तो वो ठीक है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए कि आप 6 स्लाइस के साथ 2 अंडे ले रहे हैं। ये बहुत फ़र्क है। तो नाश्ते के अंदर जैसे आप 1 से 1.5 अंडा, 1.5 अंडे से मुराद ये 1 अंडा पूरा, 1 अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ले ली और उसके साथ ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस का इस्तेमाल कर लें। अगर आप दलिए का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूध के अंदर भी प्रोटीन होता है, उसके साथ दलिया ले लिया, साथ एक उबला अंडा ज़रूर खा लिया करें। या प्रोटीन के हमारे पास जो दूसरे सोर्सेज आते हैं वो मीट जितने हैं, जैसे आप कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोपहर के खाने की बात करें तो आप चिकन का सालन सब्ज़ी के साथ, अगर आप चिकन या मटन या बीफ या फ़िश इस्तेमाल करें तो उसके साथ सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे सलाद की फॉर्म में है, चाहे सालन की फॉर्म में है, चाहे कड़ी की फॉर्म में है, उसके साथ सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए। तो बहरहाल आपके डाइट में प्रोटीन इनटेक कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर या थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। थोड़े कार्ब ज़्यादा हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कार्ब्स बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। अगली जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है स्पाइसेस का इस्तेमाल। फीके खाने से भी जो है वो मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जो स्पाइसेस है हमारे पास, जितनी मिर्चें वगैरह आ गई, वही दालचीनी आ गई, हमारे पास अजवाइन आ गई, ज़ीरा आ गया, मेथी दाना आ गया, ये सारा कुछ जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन को, बॉडी के अंदर जो सोजिश हुई होती है, स्पाइसेस उनको कम करने में हेल्प करती हैं। जैसे हल्दी भी स्पाइस में ही आती है, हल्दी भी इवन उसको
कम करने में हेल्प करती है। तो स्पाइसेस का इस्तेमाल जो है वो खाने के अंदर ज़रूर रखें। वर्कआउट अगला पॉइंट है, वर्कआउट ज़रूर आपने करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे मेरी जॉब ऐसी है कि मैंने पूरा दिन या तो यूँ बैठ के ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते रहना है या सामने फिज़िकल पेशेंट्स जो फिज़िकली अपॉइंटमेंट्स लेकर आते हैं, फिज़िकल अपॉइंटमेंट्स लेकर आते हैं, उनको उनकी कंसल्टेशन एक कुर्सी पे बैठ के करते रहना है। अब अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि कुर्सी पे बैठने से मेरा वर्कआउट हो गया है या मेरा वज़न कम हो जाएगा क्योंकि मैं मेंटली बहुत एक्टिव हूँ, हर पेशेंट के साथ दिमाग खपा रही हूँ या सारा कुछ, तो इससे मेरा वेट लॉस नहीं होगा। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आपने एक कुर्सी पे बैठ के ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपका वेट लॉस हो जाएगा। जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, जिनकी मेरी तरह पूरी कुर्सी पे बैठ के पूरा दिन गुजर जाता है, उनको फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। एंड इस केस में अगर आप मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग दोनों आपको करनी चाहिए। हाफ़ एन आवर कार्डियो कर लिया, हाफ़ एन आवर वेट ट्रेनिंग कर ली, या एक दिन कार्डियो कर लिया, एक दिन वेट ट्रेनिंग कर ली, फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। किसी का भी एक कुर्सी पे बैठने से वज़न कम नहीं होता। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके स्ट्रेस को लेकर, आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और इनडायरेक्टली फिर ज़ाहिर है वेट लॉस के साथ। फिर ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। कॉफ़ी के अंदर दूध डाल के पीने से वेट गेन होता है, वेट लॉस नहीं होता। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है आपने, तो आप ब्लैक कॉफ़ी का या ग्रीन टी का या जितने हमारे पास बेवरेजेस आ जाती हैं बगैर दूध के, उन बेवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं आपने ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है, आपने ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है। आप अर्ल ग्रे भी बगैर दूध के अगर पी सकते हैं, अर्ल ग्रे पी लें। जो हमारे घरों में नॉर्मल चाय आती है, अगर आप वो भी बगैर दूध के पी सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें। उलोंग चाय है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी दूसरे कहवा जात हैं, जैसे पेपरमिंट टी होगी, कहवा जात का आप इस्तेमाल करें, लेकिन बगैर दूध के आपने इस्तेमाल करना है। फिर जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, अपनी नींद पूरी करना। किसी बंदे की नींद पूरी नहीं हो रही या डिस्टर्ब नींद है, अनफॉर्चुनेटली वाकई ये हो गया है कि हम लोगों का आजकल कमाना इतना मुश्किल हो गया है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं मेरे पास, सुबह बेचारे 9 बजे सोएंगे, 12 बजे अगली जॉब शुरू हो जाएगी, फिर 12 से रात 10 तक दोबारा जॉब है। नींद उनकी कहीं पूरी नहीं हो रही होती, 2-3 घंटे की नींद है या है तो 8 घंटे की, लेकिन शिफ्ट्स में है। 4 घंटे पहले सोना है, फिर वापस आके दूसरी जॉब से फिर दोबारा सो जाना है। हो सके तो अपनी नींद, जिन लोगों के हाथ में, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग कम से कम 8 घंटे इकट्ठे सो सकते हैं, आप एक साथ 8 घंटे सो सकते हैं। आप उन लोगों से पूछें जिन बेचारों की जॉब्स ऐसी है या जो बेचारे 2-2 नौकरियां करने पर मजबूर हैं, या जिनकी शिफ्ट्स लगती हैं कि वो उनकी नींद ही 8 घंटे की इकट्ठे पूरी नहीं होती। 4 घंटे की एक शिफ्ट लगाते हैं, 4 घंटे की एक नींद की शिफ्ट लगाते हैं, इससे भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। आपकी 6 से 8 घंटे की नींद, आइडियली 8 घंटे की नींद जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो फिर 6 घंटे की नींद काफ़ी है, वरना आपकी 8 घंटे की नींद जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ओवरऑल भी आपने पूरे दिन में एक्टिव रहना है। सिर्फ यही चीज़ें फॉलो करके ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपका वेट लॉस हो जाएगा। ओवरऑल खुद को मेंटली फिजिकली एक्टिव रखें। वो जिसे कहते हैं ना लेजीनेस, वो अपने अंदर से निकालें। आपका मेटाबॉलिज्म इन्हीं चीज़ों से बूस्ट होगा। शुक्रिया।